प्रिय श्रोताओं, षटतिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यप्रद माना जाता है। इस व्रत का पालन माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से तिल के उपयोग पर आधारित होता है और इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें तिल, तिल का स्नान, तिल का दान, तिल का हवन, तिल का उबटन, तिल का भोजन और तिल का दान, ये 6 रूपों में प्रयोग करना ही षटतिला एकादशी कहलाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? कृपया इस विषय में कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है। इसकी कथा मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने दालभ्य मुनि को सुनाई थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभ्य जी ने पूछा कि हे मुनि, मृत्यु लोक में रहने वाला हर जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया वह बताएं। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभाग, आपने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सुनिए कि माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पांव धोकर भूमि पर गिरे हुए गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसमें तिल, कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र के आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। स्नान के बाद पवित्र मन से श्री विष्णु जी की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात में होम और जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्बजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बार बार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुंभड़, नारियल और बिजोरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घदान किया जाता है। और अर्घ देते समय कहिए कि हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पित करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करें। अपनी स्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इन 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण,
उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर मैंने भिक्षा मांगी। तब उस ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। इसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम आई। उसे संपत्ति, सुवर्ण और धान्य नहीं मिला, सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा व्रत विधान सुन, दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी। तब देव पत्नियां वहां आकर कहने लगी कि हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोले। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देवपत्नी ने उसे महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। देवपत्नियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य सब प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, धन धान्य प्राप्ति के लोभ से ही यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से स्वयं गरीबी और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी षटतिला एकादशी व्रत की महिमा। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा से इस दिन व्रत धारण करता है, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से सभी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम धाम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। षटतिला एकादशी इसी के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन तिल का महत्व असीम है। भगवान ने यह भी बताया कि तिल का उपयोग केवल एक पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह पवित्र दिन हमें सिखाता है कि हम अपने भोग विलास को त्याग कर दान, तप, भक्ति के माध्यम से आत्मिक उत्थान करें। युधिष्ठिर महाराज और वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की इस गहन शिक्षा तथा कथा को बड़े मनोयोग से सुना। चारों ओर केवल भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान के वचनों से वहां उपस्थित सभी आत्माएं शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार षटतिला एकादशी की महिमा और उसके महत्व को समझाते हुए भगवान ने सभी को धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, धर्मराज युधिष्ठिर की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा
मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो
तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।